नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और यूजीसी के लिए फ़िलॉसफी हम ऑनलाइन जुड़े हैं। फ़िलॉसफी के बारे में डेफिनेशन जब हम कहते हैं तो एक चीज़ तो तय है, दस्तूर ऐसा है ज़िंदगी का समझने की हम लाख कोशिश करते हैं, समझ नहीं पाते। जो तुम दिखते हो वो हम सोचने लगते हैं और जो तुम हो वो हम सोच नहीं पाते। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फ़िलॉसफी को जानने की, यूजीसी के पैटर्न से, ना कि ज़िंदगी से। फ़िलॉसफी का हिंदी में अर्थ दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र वह विज्ञान है जो जीवन, अस्तित्व, ज्ञान, मन और भाषा से जुड़े सामान्य एवं मौलिक प्रश्नों का तर्कसंगत एवं सुव्यवस्थित अध्ययन करता है। दर्शन शास्त्र जीवन को बताता है। दर्शन शास्त्र आपके अस्तित्व को बताता है कि आप क्या हो। दर्शन शास्त्र ज्ञान बताता है, नॉलेज क्या है। दर्शन शास्त्र आपके मन को बताता है, आपके मन को समझता है, मन की डिफिनेशन बताता है और भाषा से जुड़े, लैंग्वेज से जुड़े बहुत सारी चीज़ों को बताता है और बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से। वेस्टर्न फिलॉसफी में हम जब कदम रखते हैं और हमसे जब कोई फिलॉसफी की डेफिनेशन पूछता है तो एक कॉमन वर्ड हमें हमेशा किताबों में दिखता है, क्या? फिलॉसफी, फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है, जहाँ पर फिलॉस स्नेह है और सोफिया एक ज्ञान है। यानी फिलॉस एक लव है और सोफिया एक नॉलेज है। शाब्दिक अर्थ बहुत आसान है, अगर आप दर्शन के विद्यार्थी हैं तो भी, दर्शन के विद्यार्थी नहीं है तब भी। यानी ज्ञान के प्रति स्नेह, यानी फिलॉसफी क्या है? ज्ञान के प्रति स्नेह। वह ज्ञान को पाना चाहता है, वह जानना चाहता है, वह सब कुछ जानना चाहता है। यानी जो फिलॉसफी पढ़ता है उसके मन में एक ज्ञान के प्रति लालसा है, वो ज्ञान को आत्मसात करना चाहता है, वो ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें हम और करते हैं कि दर्शन शास्त्र में सत्य एवं यथार्थ की तलाश, तर्कवाद, आलोचनात्मक सोच एवं चिंतन मंथन रखी जाती है। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य क्या है? जीवन में गूढ़ प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करना है। अब उन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर क्या है? हम कौन है? यह प्रकृति क्या है? यह सत्य क्या है? सच बताइए, ऐसा कौन सा मानव है जो अपनी परिभाषा को नहीं जानना चाहता? ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस नेचर को नहीं जानना चाहता? ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस सत्य को नहीं जानता? फिलॉसफी क्या है? खुद को जानना है। फिलॉसफी क्या है? जहां हम रहते हैं इस प्रकृति को जानना है। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी इस सत्य को जानना है। तो चलिए अपने को, चलिए इस प्रकृति को, चलिए इस सत्य को जानते हैं। तो दर्शन शास्त्र की डेफिनेशन क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में मैं कहूंगा, खुद को जानना, खुद के चारों तरफ यह जो प्रकृति है उसको जानना और उस सत्य को जानना जिसने हम सबको बनाया है। तो चलिए धीरे धीरे हम दर्शन शास्त्र की परिभाषा के साथ, दर्शन शास्त्र के हर टॉपिक पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें न केवल आगे बढ़ना है बल्कि उन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जीवन में आत्मसात करते हुए न केवल यूजीसी नेट की परीक्षा हमें पास करना है बल्कि जीवन में हर एक परीक्षा को पास करना है, जो हमारा उद्देश्य नहीं भी है और उद्देश्य अब बनने वाला है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और फिलॉसफी का टीचर्स होने के नाते आपके साथ हम लगे हैं कि बच्चों को अच्छा से अच्छा हम चीज़ों का अध्ययन करा सकें। जब कभी यह प्रश्न उठता है कि फिलॉसफी के कितने पार्ट हैं तो उन विषयों पर चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम पार्ट की चर्चा करें, यूजीसी के पेपर्स में हमेशा यह क्वेश्चन इस चीज़ से तो नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी इन पार्ट का संबंधित विषय क्या है इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रमुख पार्ट हैं, जैसे तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स जिसको कहते हैं, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, नीतिशास्त्र, एथिक्स, तर्कशास्त्र, लॉजिक, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, धर्म दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, विज्ञान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ साइंस, ये महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं पार्ट हैं। अब चर्चा उठता है कि तत्व मीमांसा है क्या? तत्व मीमांसा पर चर्चा उठता है कि तत्व मीमांसा है क्या? तो थोड़े से शब्दों में इसका अर्थ क्या बताया जाए। अब तत्व मीमांसा अस्तित्व एवं वास्तविकता की प्रकृति का अध्ययन करता है। यह आपको बुक में लिखा मिल जाता है। अस्तित्व है क्या? बहुत सरल शब्दों में हम अगर कहें तो हर एक व्यक्ति का अस्तित्व है, हर एक वस्तु का अस्तित्व है। अस्तित्व के बिना पहचान नहीं हो सकती। वास्तविकता, रियलिटी बहुत बड़ी सत्य है। हर व्यक्ति की एक वास्तविकता होती है, हर वस्तु की एक वास्तविकता होती है, हर एक घटना की वास्तविकता होती है। वास्तविकता क्या होता है? सत्य का एक दूसरा रूप होता है। दूसरी बात अगर हम कहें तो तत्व मीमांसा ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, कारण, कार्य जैसे विषयों का विश्लेषण करता है। ब्रह्म शब्द से आपको पता है, आत्मा स्वयं के अंदर निहित है, परमात्मा हम स्वयं को बनाने वाला है, प्रकृति जिसके सानिध्य में हम रहते हैं, कारण, कार्य आपको पता ही होगा, आप इस पृथ्वी पर हैं, यह भी एक कार्य है और इसका भी कोई कारण है। अब थोड़ा सा ज्ञान मीमांसा के विषय की तरफ जब हम चलते हैं तो अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि यूजीसी में कि ज्ञान मीमांसा है क्या, तो हम ज्ञान मीमांसा के विषय में यही कहेंगे कि ज्ञान मीमांसा ज्ञान, विश्वास, प्रमाण और सत्य का अध्ययन करता है। ज्ञान मीमांसा जैसे किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, ज्ञान का स्रोत क्या है, इन विषयों का अध्ययन करता है। ज्ञान, विश्वास, प्रमाण और सत्य का अध्ययन। ज्ञान, हम जब भी किसी व्यक्ति के भी सामने जाते हैं, किसी वस्तु के भी सामने जाते हैं, कोई चीज़ चिंतन करते हैं तो अगर उसका हम कोई रिजल्ट पाते हैं तो वह ज्ञान ही है। ज्ञान सही होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। ज्ञान गलत हो यह जरूरी नहीं है। विश्वास सत्यता से आती है, झूठी बातों से कभी विश्वास नहीं होता। प्रमाण विश्वास को बनाते हैं, प्रमाण ज्ञान को सामने लाते हैं और सत्य क्या होता है? सही ज्ञान। और ज्ञान के स्रोत जिनको दूसरे शब्दों में प्रमाण कहते हैं, उन्हीं का अध्ययन है। अब तीसरे पार्ट पर जब हम आते हैं कि दर्शन शास्त्र का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो नीति शास्त्र जैसे विषय है। नीति शास्त्र शब्दों में नीति आ जाती है, तात्पर्य हम कह सकते हैं कि नैतिकता, मूल्यों एवं कर्तव्यों एवं अधिकारों का विवेचन करता है। नैतिकता क्या होती है? नैतिकता में कैसे विषय होते हैं? नैतिकता का रास्ता क्या होता है? नैतिकता सही को चुनती है, नैतिकता गलत को नहीं चुनती है। मूल्य क्या है? हर एक व्यक्ति का मूल्य होता है।
मूल्य हम स्वयं बनाते हैं, मूल्य बनाना हमारे हाथ में है। कर्तव्य क्या है? समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? सामने वाला हमारे कामों से दुखी ना हो। अधिकार क्या है? अधिकार के बारे में चाहे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो, हमारे संविधान बताते हैं, और चाहे प्राकृतिक समय हो, उस समय की अनियमित व्यवस्था भी हमारे अधिकारों पर काम करती थी। वहीं पर सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, ऐसे विषयों पर अध्ययन करते हैं। नीति शास्त्र के अन्य पहलू अगर हम बात करें तो तर्कशास्त्र है। तर्कशास्त्र क्या है? तर्क का नियम। तर्क कौन नहीं करता? सही के लिए जब आप अपने बातों को रखते हो तो वो सही तर्क है, गलत के लिए अपनी बातों को रखते हैं तो वो गलत तर्क है। तर्क सही की स्थापना के लिए होते हैं, तर्क गलत की स्थापना के लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ सही तर्क, अनुमान और निष्कर्ष निकालने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं फिलॉसफी के एक अन्य पार्ट के बारे में कहें तो सौंदर्य शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र सुंदरता, कला और उसकी आलोचना का अध्ययन करता है। परमात्मा ने यह प्रकृति जो बनाया, यह सौंदर्य शास्त्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। परमात्मा ने यह जो मनुष्य बनाया, यह सौंदर्य शास्त्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। परमात्मा ने यह जो आत्मा बनाया, यह सौंदर्य शास्त्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। साथ ही जब फिलॉसफी के अन्य पहलू पर जब हम अध्ययन करते हैं तो पॉलिटिकल फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन जैसे विषय आते हैं, जो समाज की बात करते हैं, जो राज्य की बात करते हैं, जो जस्टिस की बात करते हैं, जो आपको स्वाधीनता की बात करते हैं, जो अधिकार की बात करते हैं, जो ईश्वर की बात करते हैं, जो धर्म की बात करते हैं, जो विश्वास की बात करते हैं। तो ऐसे विषय जो राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के चारों तरफ दिखते हैं। अंतिम में विज्ञान का दर्शन है। विज्ञान का दर्शन वैज्ञानिक विधियों का, प्रमाण का, विज्ञान के उद्देश्यों की सीमाओं का विवेचन करता है। आधुनिक दर्शन शास्त्र में इन भागों के अतिरिक्त जिसको कहते हैं फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, मन का दर्शन आदि जैसे विषय आते हैं। तो ये छोटी सी जो वीडियो में हमने आपको फिलॉसफी के कई पहलू बताया, हमें उम्मीद है कि आपको इन पहलू के बारे में जो छोटे से सरल शब्दों में हम बता सकते हैं आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको पहले बताया कि मात्र 1000 रुपये में हम आपको फिलॉसफी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए पढ़ाएंगे। साथ ही बहुत ही जल्दी हमारी यूपीएससी के लिए भी कक्षाएं प्रारंभ होगी। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य वास्तविक मूल्य पे वास्तविक शिक्षा सभी को मिले। आप न केवल यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो, आप एक बेहतर डॉक्टरेट करके एक बेहतर प्रोफेसर बने। साथ ही अगर आप यूपीएससी देते हैं तो एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बने। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए और न केवल अपने उद्देश्य को पाइए, बल्कि हमारा जो उद्देश्य है आपको वास्तविक शिक्षा की सेवा देना, उसमें भी हमें सफल बनाइए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम फिलॉसफी के डेफिनेशन पर चर्चा कर रहे थे और साथ ही कुछ फिलॉसफी के प्रकारों के बारे में भी बात किया। फिलॉसफी एक इशारा है कुछ दिखाने का। क्या दिखाता है? हमारे और आपको एक सच दिखाता है। कहते हैं जो इशारों में सब कुछ बता दे वही फिलॉसफी होती है। जो इशारों में सब कुछ बता दे वही फिलॉसफी होती है। बस समझने वालों के ऊपर सब कुछ है। तो जब हम फिलॉसफी के इंपॉर्टेंस के विषय में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचने और समझने के लिए हमारे सामने आ जाती है। और क्या है फिलॉसफी की इंपॉर्टेंस? कई लोग शुरुआत करते हैं और सीधे चल देते हैं फिलॉसफी में, लेकिन मैं थोड़ा सा फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी क्यों पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी कैसे पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी की क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को लेकर चलता हूँ। थोड़ी सी मेरी आदत है दूसरे तरीके से। अब इंपॉर्टेंस पर हम जब बात करते हैं तो फिलॉसफी सोचने की क्षमता का विकास करता है। किसकी सोचने की क्षमता? सवाल मन में उठना भी चाहिए। फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं आप, अगर न भी हैं तो बन जाएंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है कि फिलॉसफी का अच्छा टॉपिक है और सब उसके स्टूडेंट बन ही जाते हैं, उसके प्रशंसक बन ही जाते हैं। तो सोचता कौन है? सोचता वही व्यक्ति है जिसके अंदर चिंतन करने की क्षमता हो। पूरी दुनिया में एक मनुष्य ही ऐसा है जो सोचता है, इसलिए मानव को चिंतनशील प्राणी कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि फिलॉसफी हमें तर्कसंगत रूप से सोचने और किसी से सवाल पूछने की एक हैबिट को हमारे अंदर डेवलपमेंट करता है, हमारे अंदर विकसित करता है। अब जब सोचने की क्षमता है तो हम आलोचनात्मक भी होंगे, समालोचनात्मक भी होंगे और हमारे अंदर एक विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप होगी। ये तो सोचने की क्षमता की विकास की बात हुई। लेकिन आने वाले समय में जैसे आप देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन में काफ़ी चेंज हो रहा है, वस्तुनिष्ठ के साथ विषयनिष्ठ जैसे प्रश्नों की परंपरा शुरू हो रही है, तो हमें लिखने की क्षमता का अब विकास करना होगा। अब तीर मारने वाला जमाना नहीं रहा कि तीर मारा और लग गया, सब काम बन गया। अब तीर मारना भी है, लगाना भी है और बताना भी है, तो बच ना पाओगे। तो चलिए दूसरी महत्व पर बात करते हैं, नैतिकता और मूल्य। अगर फिलॉसफी जानते हैं तो आपके अंदर नैतिक विचारों एवं मूल्यों की समझ को विकसित करेगा। अब एक वो मनुष्य है जो फिलॉसफी नहीं जानता या नहीं जानना चाहता, और अब एक मनुष्य वह है जो फिलॉसफी को जानना चाहता है। तो नैतिकता किसके अंदर ज्यादा होगी? नैतिक विचार किसके अंदर ज्यादा होंगे? मूल्यों की समझ किसके अंदर ज्यादा होगी? सही बात कहूं तो फिलॉसफी जानने वाले व्यक्ति के अंदर होगी। वही व्यक्ति जो नैतिकता के विचारों को जानता है, वही व्यक्ति जो मूल्यों को जानता है, वही सही और गलत का अंतर भी जानता है। और आप एक बात मुझको बताइए, अगर आपको सही और गलत का अंतर न पता हो तो क्या आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं? डिसीजन तो वही ले सकता ना जिसको सही और गलत का अंतर हो। भेद तुम जानते नहीं और तुम मुझे बताओगे मैं कौन हूं। शायरी बन गई। भेद तुम जानते नहीं और तुम बताओगे मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं और मैं कैसा बन सकता हूं, ये तो वही समझ सकता है ना जिसे फिलॉसफी पता हो। तो फिलॉसफी की सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? नैतिकता और मूल्य। अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, फिलॉसफी जानते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर नैतिकता और मूल्य ऑटोमेटिक, जिसको कहते हैं एथिक्स और वैल्यू, आ ही जाएंगे। तो तीसरी महत्व की तरफ हम अब चलते हैं।
तो फिलॉसफी का ये महत्व है कि वो जिज्ञासा और अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। जिज्ञासा, जानना, बहुत प्यारा नाम है जिज्ञासा। अक्सर लोग अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों का नाम रखते हैं जिज्ञासा, और मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग नाम फिलॉसफी जैसे शब्दों पर ही, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में आने वाले शब्दों पर ही अपने घर के सदस्यों का नाम रखते हैं। अच्छी भी बात है कि हमारा सब्जेक्ट लोगों के घर में उनकी पहचान तक में जुड़ गया है। तो जानने की क्षमता, खोजने की क्षमता किसके अंदर आएगी? जो फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ता है, जिसके अंदर कोई फिलॉसफी है, जिसके अंदर फिलॉसफी को जानने की कोई इच्छा है। अगर आपके अंदर फिलॉसफी नहीं है, उस सब्जेक्ट के प्रति कोई आपके अंदर इच्छा नहीं, तो आपके अंदर ये गुण तो नहीं आएगा ना, जिज्ञासा और अनुसंधान। तो जानना और रिसर्च, नोइंग एंड रिसर्च क्वालिटी किसके अंदर आएगी? जो फिलॉसफी को जानता है। अब एक बड़ी महत्व की तरफ हम बात करते हैं, फिलॉसफी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस। फिलॉसफी सब्जेक्ट को जानने वाला व्यक्ति जीवन के उद्देश्यों की खोज करता है। अब उद्देश्य नहीं पता है तो क्या आप मनुष्य हैं? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना उद्देश्य से चलते हैं, निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के जीवन जी रहे हैं, बस खाना मिल जाए बस। उन्हें कोई जरूरत नहीं अपनी पहचान की, उन्हें कोई जरूरत नहीं अपने अस्तित्व की, बस जीवन चलता चले, हम भी पीछे पीछे चलते चले। तो ऐसे काम थोड़ी होता है। हर एक व्यक्ति की कोई पहचान होती है ना, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कुछ है। आप क्या हो? आप तभी बनोगे कुछ जब आपकी कोई फिलॉसफी होगी, आपके अंदर खुद को कुछ बनाने की इच्छा हो। लेकिन बात यहां एक चीज मैं बता दूं, फिलॉसफी सब्जेक्ट वाला व्यक्ति एक अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, फिलॉसफी सब्जेक्ट वाला व्यक्ति एक अच्छा आईएएस पीसीएस बनेगा, फिलॉसफी सब्जेक्ट वाला व्यक्ति एक अच्छा प्रोफेसर बनेगा, ये कंफर्म है। और नेक्स्ट योगदान जो हम कहेंगे, नेक्स्ट जो महत्व हम फिलॉसफी का बताएंगे, वो एक सामाजिक और व्यक्तिगत विकास है। अगर व्यक्ति फिलॉसफी को जानता है, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ता है, तो उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट होगा, वो व्यक्ति को बदलेगा। वो व्यक्ति आम इंसान नहीं रहेगा, उसके अंदर आम इंसान से हटकर कुछ क्वालिटी होगी, उसकी पहचान दिखेगी, उसका एक बदलाव दिखेगा। तो दर्शन शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हम सभी के जीवन में। यह हमारे जीवन में न केवल विचार, हमारे जीवन में न केवल तर्क, हमारे जीवन में न केवल नैतिकता, हमारे जीवन में न केवल जिज्ञासा, सब कुछ लाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ते रहना चाहिए। और आज मैंने आपको दर्शन शास्त्र का इंपॉर्टेंस बताया। कभी भी लिखने आए कि दर्शन शास्त्र का महत्व क्या है, तो आप बिल्कुल कुछ पॉइंट लिखिएगा कि दर्शन शास्त्र के महत्व यही है कि सोचने की क्षमता का विकास, नैतिकता व मूल्यों की स्थापना, जिज्ञासा एवं अनुसंधान जैसी प्रवृत्ति, जीवन के उद्देश्यों की खोज एवं सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास। धन्यवाद, नमस्कार। अगली क्लास में हम जल्दी मिलेंगे।